नमस्कार, स्वागत है आपका एक नई वीडियो में। आज का टॉपिक है हमारा सुप्रीम कोर्ट रूलिंग ऑन एससी एसटी रिजर्वेशन। यस, ये टॉपिक एससी एसटी को जो आरक्षण कैसे दिया जाए, इस पे एक वर्डिक्ट आया है हमारे सुप्रीम कोर्ट का। 7 जजेस की एक बेंच थी, उसने ये फैसला सुनाया है। काफी डिबेटेबल इश्यू है, पॉलिटिकल जो गलियारे हैं उनमें तो काफी नेगेटिव तरीके से ये डिसीजन देखा जा रहा है, क्योंकि उनका कुछ घाटा होने वाला है। लेकिन बाकी कॉमन सेंस के हिसाब से और एक असली रिजर्वेशन का जो फायदा मिल सकता है उसके हिसाब से अगर इस डिसीजन को आप समझ पाओगे तो आप समझोगे कि ये जो वर्डिक्ट है ये बहुत पहले आ जाना चाहिए था। यस, सुप्रीम कोर्ट के एक जज का कहना है कि ये जो रिजर्वेशन है ना आज के टाइम पे एससी एसटी का ऐसे ही बन चुका है। 15% रिजर्वेशन होता है इनका गवर्नमेंट सर्विसेज में। आपने भी देखा होगा कोटा एससी और एसटी का अलग से। तो ये सिर्फ जॉब्स में ही नहीं होता, काफी शिक्षण संस्थान है, एजुकेशनल इंस्टीट्यूट्स है, मेडिकल इंस्टीट्यूट्स है, मतलब उसी दायरे में आते हैं सारे। तो वहां पर भी इनका रिजर्वेशन होता है, कुछ सीट्स फिक्स्ड होती हैं। तो आज हुआ क्या है, उन जज साहब का कहना क्या है, वो उन्होंने ये बोला है कि इट हैज बिकम लाइक कि कोई जनरल डब्बा है और उस जनरल डब्बे के अंदर 100 सीटें मान के चलो। तो एक बंदा घुस जाता है उस डब्बे के अंदर, या कुछ बंदे घुस जाते हैं डब्बे के अंदर। पहले वो वेट कर रहे थे बाहर लाइन लगा के, और जब वो घुस गए तो अब उनका पूरा प्रयास ये रहता है कि जो बाहर लाइन लगा के वेट कर रहे हैं ना, उनमें से कोई भी अंदर नहीं आ जाना चाहिए। कहने का मतलब समझ रहे हो आप, कि अपनी ही कास्ट का बंदा अपना ही दुश्मन बन गया है। अब उस डब्बे में उसकी फैमिली बढ़ेगी। जो सीट्स बची हुई हैं उनको बार बार जो बंदे एंटर कर चुके हैं वही अवेल कर पाएंगे। ये तो लॉक कर दिया उन्होंने डब्बा, अब अंदर उनकी फैमिली है, फैमिली बढ़ती जा रही है, नाती पोते जो भी है। तो वो उन सीट्स को फिल इन द ब्लैंक कर रहे हैं, जबकि बाहर वाले लोग स्टिल लाइन लगा के ही खड़े हुए हैं। तो बड़ी गहरी बात है। मतलब कहने का है कि एससी और एसटी कोई एक ही के वो नहीं है, सेट ऑफ कास्ट नहीं है। इसके अंदर डिफरेंट सब क्लासिफिकेशन है, बहुत सारी कास्ट आती हैं एसटी और एसटी के अंदर। लेकिन आज के टाइम पे अगर आप पाओगे दिल्ली में या आसपास नर्दर्न या फिर एमपी कहीं पे भी जहाँ पे शेड्यूल्ड ट्राइब्स या एसटी ज्यादा है, तो आप देखोगे कि कुछ ही वर्ग के जो लोग हैं वही आगे बढ़े चले जा रहे हैं। वही जल विभाग में मिलेंगे, वही विद्युत विभाग में मिलेंगे, वही सिविल सर्विसेज, वही हर जगह पे। क्योंकि वो कोटा है ना, उसको वो इस्तेमाल कर रहे हैं। एक बार कोई सिविल सर्विसेज बन गया घर में से, उन्होंने अच्छी शिक्षा अपने बच्चों को दिलाई और थोड़ी सी मेहनत करके और रिजर्वेशन का फायदा उठा के अगेन आईएएस का बेटा आईपीएस बन गया या फिर कहीं और अच्छी जगह पे चला गया। तो जो जनरली जिसको वो कोटा मिलना चाहिए, जो इसका हकदार होना चाहिए, वो अभी भी झोंपड़ियों में रह रहा है, वो अभी भी खेती कर रहा है, वो अभी भी कुछ नहीं कर पा रहा, क्योंकि उसका कंपटीशन उन लोगों से बन गया है। तो इस चीज को समझते हुए सुप्रीम कोर्ट ने ये वर्डिक्ट दिया है कि ये जो सिस्टम है रिजर्वेशन का एससी और एसटी क्लासेस में, इसको सब क्लासिफाई किया जाएगा। मतलब इसमें भी एक क्रीमी लेयर का कंसेप्ट डाला जाएगा। जैसे आपने ओबीसी में देखा होगा कि क्रीमी लेयर, नॉन क्रीमी लेयर का कंसेप्ट होता है, और 8 लाख पर एनम के हिसाब से उसका कुछ डिवीजन हमने बना रखा है। तो इसी तरीके से एससी और एसटी में ये सिस्टम इंट्रोड्यूस किया जाए। सुप्रीम कोर्ट ने बोला है कि स्टेट्स को लिस्ट बनाइए, कौन कौन सी कास्ट है एससी और एसटी में, सब क्लासिफिकेशन उनका देखिए कि पिछले कुछ सालों में, 10 सालों में कितने लोगों ने किस कास्ट से सरकारी नौकरी ली है या फिर कोटे को अवेल किया है। कहने का मतलब है कि अगर एससी और एसटी से कोई पर्टिकुलर कास्ट है वही नौकरी लेते हुए जा रही है, तो ऑब्वियसली उनको जरूरत नहीं है उसकी, उसको एक अलग लेयर में, अलग कैटेगरी में डालिए। और कुछ कैटेगरी, कुछ कास्ट ऐसी हो सकती हैं कि जब से रिजर्वेशन आज़ादी के बाद शुरू हुआ है आज तक उनको मान मान के चलो कि मुश्किल से 100 जॉब भी नहीं लग पाए उस कास्ट से, जबकि उनकी संख्या ज़्यादा है। होगा, बिल्कुल होगा, आप पाएंगे। आप पाएंगे कि आजकल न्यूज़पेपर भी अगर आप देख रहे होंगे तो 100% नौकरियां अगर इनको दी गई हैं, कोटा दिया गया है, तो उसमें से 75% नौकरियों पे मात्र तो इनकी 25% जो कास्ट ने उनका उनका अधिकार हो गया है, उन्होंने अवेल किया उस कोटे को, वहाँ उन्होंने फायदा उठाया। तो कहने का मतलब है, एक मोटा मोटा मैं आंकड़ा बता रहा हूँ कि 75% लोग है ना इन एससी और एसटी क्लासिफिकेशन वाले, सब क्लासिफिकेशन करके आप देखेंगे तो 75% लोगों को नुकसान हुआ है, वो फायदा उठा ही नहीं पाए। क्यों नहीं फायदा उठा पाए? क्योंकि जो 25% है ना, उन्होंने अपने आप को इतना सशक्त बना लिया है कि उनके ही दादा परदादा जो करके गए उसका वो फायदा उठाते हुए चले आ रहे हैं।
भाई एक तो आपको कोटा मिल गया, रिजर्वेशन मिल गया, और दूसरा क्या है, आपको अच्छी स्कूलिंग मिल गई, तो दोनों का सपोर्ट मिल गया ना। आपका मान चलो फादर साहब या दादाजी जो भी अधिकारी रहे होंगे तो अच्छे स्कूल में पढ़ाएंगे आपको। जब अच्छे स्कूल में पढ़ा रहे हैं आप, वहाँ पर भी कोटे से आप इंजीनियरिंग करके जा रहे हैं, तो और इंजीनियरिंग करके बाद दोबारा एक कोटा और अवेल कर रहे हैं क्लास वन इसमें नौकरी में जाने के लिए, तो दो दो कोटे का इस्तेमाल आप कर पा रहे हैं अच्छी तरीके से। जबकि दूसरा बंदा क्या है, वो आपको टक्कर दे ही नहीं सकता आपकी ही कैटेगरी का होते हुए, क्योंकि वो तो झोंपड़ियों में, खेतों में जैसे तैसे तो करके वो कहीं थोड़ा बहुत पढ़ पाया है। तो एक मतलब गैप क्रिएट होता चला गया इन दोनों इन इन सिस्टम में, इन सब क्लासिफिकेशन वाली कास्ट में। इसीलिए आप पाएंगे कि एक ही तरीके के जो सरनेम वाले लोग हैं, दिल्ली में राजस्थान से हैं कुछ लोग जो SC ST बिलोंग करते हैं, और वही आपको हर महकमे में मिलेंगे, ज्यादातर अच्छे अच्छे पदों में बैठे हुए मिलेंगे। और कोई SC ST का बंदा आपको उतना नहीं फलता फूलता मिलेगा। समझ रहे हैं आप कुछ दिन पहले क्या हुआ था, एक दिल्ली से ही IAS टॉपर थी, लेडीज हैं, T से उनका नाम स्टार्ट होता है। तो आजकल वो जो राजस्थान में तैनात हैं, तो उन्होंने भी टॉप किया था सिविल सर्विसेज को। उनके मदर फादर पहले से ही आई थिंक सिविल सर्विसेज में हैं या रिटायर हो गए होंगे। उनकी बहन ने भी सिविल सर्विसेज ज्वाइन किया है। तो हालांकि टैलेंट तो है, लेकिन रिजर्वेशन कहीं ना कहीं उनको इतना हेल्प किया। तो हर पीढ़ी में उन्हीं को रिजर्वेशन दिया जाए, ये गलत है। ये सुप्रीम कोर्ट ने बोला है कि इनको सब क्लासीफाई करो, लिस्ट बनाओ कितने लोगों की नौकरियां किस कास्ट से लगी हैं, जिनकी ज्यादा लगी हैं ओवर द ईयर्स उनको इस लिस्ट से हटाओ, और जिनकी नहीं लगी हैं उनको एक ऐसी लिस्ट में डालो जिससे कि उसका लाभ उठा सकें। ठीक है, तो डेफिनेटली ये जो सब क्लासिफिकेशन है इस रिजर्वेशन सिस्टम का, SC ST वाले का, इसमें जो पिछड़ी हुई जातियां रियली में हो उनको डायरेक्ट फायदा होने वाला है। घाटा किसका होगा? घाटा होगा पॉलिटिशियंस का, क्योंकि उन्होंने अपनी जमात इकट्ठी करी हुई थी, अपने रूलिंग्स वगैरह सेट किए हुए थे कि हम ऐसे बोलेंगे तो ऐसे वोट आएंगे। तो अब इसमें क्या होगा कि खींचातानी शुरू हो जाएगी, इनकी जो नॉन क्रीमी और क्रीमी लेयर बन के आएगी, तो ये आपस में पोट पड़ जाएगी। दोनों ही पैर खींचेंगे नेताजी के कि भाई हमें भी दिलवा दो रिजर्वेशन, हमें क्या आउट कर रखा है, हम आपसे गुस्सा है, हम नहीं देंगे आपको वोट, आप ही ने ये सब करवाया, आप ये रुकवा सकते थे। तो ये सब सवाल जवाब आएंगे, इसलिए कोई भी पॉलिटिकल पार्टी ऐसे खुश नहीं है। लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने जो कर दिखाया है वो दैट इज अमेजिंग आई कैन से, क्योंकि एक असली डेमोक्रेसी की जो पहचान है वो कुछ ऐसी ही होती है कि सबको इक्वली चीजें मिले। ओके, तो कई चीजें उसमें वर्डिक्ट में सुप्रीम कोर्ट ने बोली हैं, और स्टेट गवर्नमेंट को इनको अप्लाई करना है, लागू करना है, पहले सेंसिस करना है, बेस्ड अपॉन द इनपुट दे हैव टू मेक द सिस्टम के लास्ट वाले बंदे को जिसको आज तक रिजर्वेशन का फायदा नहीं मिला, स्टिल 15% रिजर्वेशन था नौकरियों में, शिक्षा प्रणाली में, लेकिन फायदा नहीं मिल पाया, तो उस तक लाभ कैसे पहुंचे। हालांकि इसमें भी थोड़ी सी पक्षपात वाली बात होगी कि ये वोटर्स हमारे हैं तो इनको डालो भाई इस लिस्ट में, स्टेट गवर्नमेंट बोलेगी इसको डालो, इसको मत डालो, ये हमें वोट नहीं देते, तो ये भी हो सकता है। लेकिन कहीं ना कहीं स्टिल इसमें एक दायरा बढ़ गया रिजर्वेशन का, फायदे के चांसेस ज्यादा बढ़ गए उस आदमी को जिसको सोचकर बाबा साहब अम्बेडकर रिजर्वेशन का सिस्टम ऐड करवा के गए थे इस संविधान में। तो आई थिंक हिस्टोरिकल माइलस्टोन होने वाला है हमारी ये रिजर्वेशन प्रणाली में, ये जो डिसीजन है आई बिलीव। तो ऑब्वियसली होना चाहिए था, OBC में पहले आ गया था, SC ST में अब आया है, थोड़ा देर से आया है, लेकिन वास्तविकता में जो लोग बिछड़े हुए हैं ना, उनका विकास अब होना शुरू होगा। सो दिस इज फ्रॉम माई साइड, सो थैंक्स फॉर वॉचिंग। जय हिंद।